अब देखो बाबू हम लोग उदाहरण 2 कर लेते हैं इसी का। अभी शून्य किसका भी निकाल लेते हैं, ठीक है, अभी तुरंत सिखाए हैं, इसका भी जांच भी करेंगे हम लोग, ध्यान दो, इसको भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अभी तुरंत बताया ये सब चीज कैसे कैसे करना है सबको। इससे इसमें गुना करो तो बताओ, एक्स स्क्वायर को 10 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमको बीच में 7x लाना है, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए वो किसी तरह। अब बताओ 10 को क्या करेंगे, एलसीएम लेते थे ना बाबू, तो 2 बार में 5 बार में गया, 2 5 10 होता है, 5 से ही लिया, 1 बार में गया, तो 2 और 5 से काम मेरा दोनों हो जा रहा है, ध्यान देना। 2 और 5 जोड़ेगा तो 7 भी हो जाता है, गुना करेगा तो 10 भी हो जाता है। इसका मतलब 2x और 5x का मामला, कि दोनों को जोड़ दोगे तो 7x भी मिल जाएगा, गुना कर देगा तो 10x स्क्वायर भी हो जाएगा, तो दोनों हो जा रहा है हमारा मतलब। चलो यहाँ ध्यान दो, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, ठीक है, दोनों को जोड़िए तो 7x भी मिल गया, गुना किए तो 10x स्क्वायर भी हो गया। अब प्लस 10 के 10 बराबर 0। अब बताओ एक जोड़ा 2 जोड़ा हो गया, तो इसको कॉमन लो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें एक दिखाई दे रहा है x, और इसमें 2 तो x कॉमन जा रहा है, ले लो x, तो एगो x ले लो, एगो बचा। अब प्लस x तो निकालिए दिए एगो, तो क्या बचा इसके पास, 2 बचा, 2 लिखा। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, तो इसमें देखो बाबू x इसमें है, इसमें है, ये नहीं जा रहा है, तो 5 के टेबल में दोनों जा रहा है, ध्यान देना, तो 5 कॉमन ले लो, तो x बचा। अब 5 दूनी कितना होता है, तुम जानते हो कि 10 होता है, ठीक है, तो ये 2 मिल गया ना सेम, ये सेम मिला ना, तो 2 में से एगो लिखते हैं ना, तो लिख दो, और जो बचा हुआ रहता है उसको भी लिख देते हैं ना बाबू, x प्लस 5 बराबर क्या हुआ, 0। अब इसका शून्य निकालो, अभी तो लोग कई बार बताए हैं सब चीज, ठीक है। अब x प्लस क्या 5 बराबर 0, कोई दिक्कत, इधर इसको ले जाओ, इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, x बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा, -5 हो गया, तो इसका मतलब x बराबर -2 और एक -5 आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा शून्य निकल गया है, ये आंसर, मतलब अल्फा एगो बीटा निकल गया मान, ठीक है। अब इसका जांच करना तो थोड़ा सा जांच भी सीखिए लोग, ठीक है, अभी जांच कई बार बताते आ रहे हैं ना, भुला गया नहीं है, चलो ध्यान दो। अब फार्मूला तुमको बताए थे, याद करो यार, जांच करना है हम लोग का। शून्यों का बोलो बाबू, शून्यों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है बाबू, आप लोग को पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब बराबर क्या बताया थे छोटू, यहाँ देखो x का मामला है, यहाँ लिखोगे -x का गुणांक, ये सब चीज भुलाना नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, बट्टा क्या चीज, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये चीज भुलाना नहीं है। चलो देखो बाबू, अल्फा प्लस बीटा है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो -2 दिया है, अब बीटा -5 है, तो -5 लिखो प्लस में माइनस। तो अब बता बी ए बी सी, तुमको हम बताया ये क्वेश्चन से निकलता है, देखो यहाँ एक बार फिर समझा रहे हैं, इतना दिया हुआ है तुम्हारे पास। अब बता, ये कोई पूछेगा तो क्या है, एक आगे 1 है, तो 1 में 1 है, बी कितना है 7 है, अब सी कितना है तो 10 है, समझ में आ रहा है, बी तुम्हारा 7 हो गया और सी हो गया तुम्हारा 10, ठीक है। ए बी सी निकल गया तुम्हारा मान, अब बैठाओ इसमें, चलो ध्यान दो, अब बता दिए हैं, कई बार बताते आ रहे हैं, अब ध्यान देना है। चलो देखो, माइनस का माइनस लिख दिए, बी की जगह में कितना है बताया, 7 है, तो -7 हो गया। अब बट्टा ए की जगह में कितना है, 1 है, 1 लिखो या मत लिखो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए। अब ध्यान दो, अब बता कि इसको जोड़ेगा, माइनस माइनस दोनों जोड़ेगा तो -7 हो जाएगा, -2 और -5 जोड़ देगा तो -7 हो गया। अब बराबर -7, यहाँ देखो 7 बराबर एक तो जांच हो गया बाबू। आप शून्यों का गुणनफल निकाल लो, चलो इधर आओ, ध्यान दो, चलो शून्यों का गुणनफल बराबर, आप लोग को पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर अचर पद, ध्यान दोगे अचर पद बटा, ठीक है, इधर जी पढ़ लेना, तो गलती से तो मत लिख देना, ठीक है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बाबू। अब ध्यान देना बाबू, अल्फा इंटू बीटा तो -2 इंटू
क्या दिया, -2 दिया इंटू -5 दिया। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? अब देखो सी तुमको भी तुरंत बता, सी कितना है 10। चलो बैठाओ, तो बराबर 10 बटा ए कितना है, ए 1 है नीचे। अब बताओ, तो ये बताओ गुना में माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है 10 बराबर 10। बताओ जी कोई दिक्कत? चंदन कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बोलो।